अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल आप सबका। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ट्रेडिंग के लिहाज से आपका दिन अच्छा गुजरा होगा। माई सेल्फ अली हमजा फ्रॉम मुनीर खानानी सिक्योरिटीज़। तो आइए चलते हैं मार्केट की तरफ। आज की मार्केट की क्लोजिंग 1,43,037 पॉइंट्स के साथ देखी गई। मार्केट एक अच्छे मोमेंटम में है और मार्केट रोज़ अपने एक नए हाइस की तरफ बढ़ती जा रही है। पॉइंट्स के एडिशन की बात करें तो आज मार्केट में 984 पॉइंट्स ऐड हुए। हाइलाइट्स की बात करें 1,43,281 पॉइंट्स का मार्केट ने हाई लगाया और 1,42,235 पॉइंट्स का आज का मार्केट का लो था। वॉल्यूम 262 मिलियन की हमें देखने को मिली। एक्टिविटी वॉल्यूम के हिसाब से हमें यहाँ पे थोड़ी सी कम मिली। आने वाले सेशंस में ये चीज़ अगर इसी तरह रही ये थोड़ा सा एक अलार्मिंग चीज़ हो सकती है, बट ओवरऑल अगर एक दिन वॉल्यूम इस तरह रहे तो कोई मसले वाली बात नहीं है, क्योंकि हम अपने डिसीजन एक दिन या 2 दिन की बेसिस पे नहीं बनाते। कंसेक्यूटिवली अगर कोई चीज़ हो उस बेसिस पे चीज़ देखी जाती है। ओवरऑल मार्केट एक हेल्दी मोमेंटम में है। तो ये तो हमने मार्केट की आज की आउटलुक्स देखी। अब चलते हैं अपने चार्ट की तरफ, देखते हैं 100 इंडेक्स चार्ट पे किस तरह की मूवमेंट दे रहा है। तो इस वक्त हम 100 इंडेक्स के डेली टाइम फ्रेम पे मौजूद है। डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मैंने आप लोग को बोला था ये हमारी डेली टाइम फ्रेम की इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जो मार्केट में आने वाले दिनों में अगर मार्केट सेलिंग प्रेशर का शिकार होती है तो ये एक्ट हो सकती है। दूसरा मैंने आप लोग को एक चीज बोला था कि हमारे पास जो इंडेक्स का स्टॉप लॉस हम लेके चलेंगे तो ये वाला लेवल होगा जो कि 1,37,000 का होगा। ओवरऑल मार्केट एक अच्छे मोमेंटम में है। वीकली के हिसाब से भी मैंने आप लोग को एक चीज बोली थी कि हमारे पास यहाँ पे एक बुलिश फ्लैग पैटर्न मौजूद है, और अगर मैं इस पैटर्न की प्रोजेक्शंस की बात करूं तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली जो इसकी प्रोजेक्शंस हैं वो ये लेवल्स हैं जो हमें मिल रही हैं 143 to 144,000 के लेवल। इन फ्लैग प्रोजेक्शंस का पूरा हो जाना ये मतलब नहीं होता कि अब मार्केट यहाँ से सडनली नीचे चले जाएगी या मार्केट अपने मोमेंटम को लॉस कर जाएगी। छोटा मोटा मार्केट अगर करेक्शन ले या मार्केट साइडवेज हो जाए ये बहुत ही अच्छी चीज होती है। जैसे कि पहले मैंने अपनी तमाम वीडियोस में आप लोगों को बता चुका हूँ कि कंसोलिडेशन जितनी ज्यादा होती है, करेक्शन जितनी ज्यादा डिप में आती है, हमें आने वाली लेग जो होती है वो उतनी ही ज्यादा अच्छी और स्ट्रॉन्ग दिखती हुई बनती है। तो ये तो हमने ओवरऑल इंडेक्स को देखा एक अच्छे मोमेंटम में इंडेक्स। अब चलते हैं अपने स्टॉक्स की तरफ। स्टॉक्स में सबसे पहले हम अपने सीमेंट सेक्टर के स्टॉक को देखेंगे। एक चीज यहाँ पे मद्देनजर रखें, मैंने आप लोग को बोला है कि यहाँ पे हमारे पास ये वो पॉइंट्स हैं जिसकी बुलिश फ्लैग की जगह, यानी कि अगर हम 145 को लेके चलते हैं कि अगर बुलिश फ्लैग पैटर्न की प्रोजेक्शंस पूरी होती है तो अप्रोक्सीमेटली 145 के वो लेवल्स होंगे। और दूसरा ये मैंने सीमेंट्स के साथ ही क्यों बोला है, अच्छा उसकी वजह मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा। ये सीमेंट सेक्टर्स के कुछ स्टॉक्स हैं जो फौजी सीमेंट, पायनियर सीमेंट, चराट सीमेंट, मैपल लीफ सीमेंट, ये कुछ स्टॉक्स मैंने आप लोग के सामने रखे हैं। अगर हम इन तमाम स्टॉक्स में एक चीज देखें तो तमाम स्टॉक्स यहाँ पे बड़ी कॉमन एक पैटर्न दे रहे हैं, वो ये है कि तमाम स्टॉक्स यहाँ पे आप ये देखें आपके ब्रेक आउट पॉइंट्स के करीब करीब है। जैसा कि मैंने FCCL में मार्क किया, ये वो पॉइंट है जो पायनियर का है जो ब्रेकआउट के करीब है। अगर मैं चराट की बात करूं तो यही वो पॉइंट है। अगर चराट इस लेवल के करीब का ब्रेकआउट देते तो यहाँ पे एक अच्छी रैली चराट में देखी जा सकती है। सेम अगर मैं मैपल लीफ की बात करूं तो मैपल लीफ भी हमें ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पे आके सेलर्स एक्टिवेट होता हुआ नजर आता है और यहाँ पे हमें काफी सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। ये तमाम वो स्टॉक्स हैं जहाँ पे हमें वीकली चार्ट्स पे एक क्लियर चीज नजर आ रही है कि तमाम स्टॉक्स अपने ब्रेकआउट पॉइंट्स पे मौजूद हैं। और एक चीज याद रखें कि अगर सीमेंट सेक्टर के अंदर एक पॉजिटिव रैली देखने को मिलेगी तो ये तमाम स्टॉक्स हैं जो इन फ्यूचर को अच्छा परफॉर्म होता हुआ मिलेंगे। अगर मैं फौजी सीमेंट की यहाँ पे बात करूँ, प्रोजेक्शंस की यहाँ पे प्रॉपर हमें एक ट्राइंगल पैटर्न फॉर्म होता हुआ मिल रहा है जिसकी साफ साफ प्रोजेक्शन जो है वो 68 रुपीज की है। सेम अगर मैं पायनियर सीमेंट की बात करूँ तो पायनियर सीमेंट में भी यही चीज सेम यही पैटर्न हमें फॉर्म होता हुआ मिल रहा है। अगर मैं इसी पैटर्न की प्रोजेक्शंस की बात करूँ तो आफ्टर ब्रेकआउट हमारे पास 299 से 300 रुपीज के लेवल है जिसपे ये जाता हुआ मिलेगा। और सेम अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो चार्ट के अंदर हमें कप एंड हैंडल पैटर्न देखने को मिल सकता है कि यहाँ से प्रॉपर कप की फॉर्मेशन बने, यहाँ पे प्रॉपर दोबारा एक हमें सेलिंग प्रेशर बनता हुआ दिखे और दोबारा जो प्रोजेक्शंस हमें इसके अंदर कप एंड हैंडल के वो देखने को मिले वो ये वाले हैं जो कि हमारे पास 360 रुपीज के हैं। और सेम मैपल लीफ के भी हमें 100 एंड 120 रुपीज तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ये तमाम स्टॉक्स इस वक्त ब्रेकआउट पॉइंट्स के करीब हैं, लेकिन इन तमाम स्टॉक्स में अगर मुझे कोई अच्छा स्टॉक लग रहा है इस वक्त तो वो फौजी सीमेंट है। उसकी वजह क्या है, फौजी सीमेंट के अगर यहाँ पे हम डेली टाइम फ्रेम पे आ जाएं और इसको थोड़ा सा हम वाइडर एंगल पे ले जाएं तो यहाँ पे देखें आपको डेली टाइम फ्रेम के अंदर आज से पहले कभी भी इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देखने को नहीं मिली। हमारे पास यहाँ पे ये तमाम वो ऐसे लेवल्स हैं जहां पे हमें ये देखें सेलर्स आते और हैवी सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता, दोबारा हैवी सेलिंग प्रेशर देखने को मिला एक और बार। बट इस बार क्या हुआ है कि यहाँ पे अब हमें बायर्स इन कंट्रोल देखने को मिले और सिचुएशन यहाँ पे थोड़ी सी चेंज हो सकती है। अगर कल की ओपनिंग इससे ऊपर हो और यहाँ पे इस लेवल पे सस्टेन करे तो आने वाले दिनों में आपको एक अच्छा यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल सकता है।
ओवरऑल तमाम सीमेंट सेक्टर अच्छा है। अगर यहाँ पे सीमेंट सेक्टर उसी तरह परफॉर्म करता है और ब्रेकआउट जितने भी हैं वो लिजिड होते हैं तो हमें यहाँ पे इंडेक्स के अंदर मजीद 145 तक की तेजी देखने को मिलेगी, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बोल चुका हूँ। और ये नंबर्स हमारे पास जो हैं वो बुलिश फ्लैग पैटर्न से अलाइंड होंगे। अगर यहाँ पे तेजी देखने को मिलती है तो हमारा इंडेक्स 145 की प्रोजेक्शंस पूरी करेगा और उसके बाद हमें थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। ये काम मार्केट पे छोड़ते हैं, जो चीजें अच्छी हैं हमारे लिए फेवरेबल हैं हमें उनको देखना चाहिए, और जो चीज अच्छी होती है मैं आपके साथ टाइम टू टाइम आके शेयर करता रहता हूँ। इसके अलावा अगर साइड बाय साइड हम पीपीएल को डिस्कस करें, पीपीएल हमारे पास इस लेवल पे आ चुका है कि यहाँ पे हमारे पास इसकी सपोर्ट अब मुझे लग रहा है कि मार्क होना शुरू हो गई है। आने वाले 1-2 दिन तक देखूंगा, अगर यहाँ पे हमें ये सस्टेन होता हुआ नहीं मिलता तो दोबारा 166 तक आ सकता है। जिस तरह की आज इसके अंदर एक्टिविटी हुई है, इस एरिया को एज अ सपोर्ट मार्क किया है। फर्दर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तब कंसीडर होगी जब हमारे पास ये वो लेवल सस्टेन करे और यहाँ पे एक अच्छी हमें मोमेंटम देखने को मिले। सेम हब पावर पे मेरे ग्रुप के अंदर कॉल इस लेवल के ऊपर गई थी जो 156 रुपीज का लेवल था हमारे पास। इस लेवल पे हमारा इस ब्रेकआउट पे हमने इसको ट्रेड किया था। स्टिल हम इस ट्रेड के अंदर हैं। इस ट्रेड के अंदर मैंने कल भी अपने आपको ट्रेड सेटअप के बारे में बताया था। हमारे जो टारगेट्स होंगे 168 से 170 रुपीज के होंगे और फर्दर जो स्टॉप लॉस हम रखेंगे 143 का होगा। ओवरऑल हब पावर बहुत अच्छा है। ये इंट्राडे की प्रॉफिट टेकिंग चलती रहेंगी मार्केट के साथ साथ, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो लोग इसको यहाँ तक पोजीशन को होल्ड करना चाहते हैं वो करें, इंशाल्लाह आपको एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। साइड बाय साइड यूनिटी को देख सकते हैं। अब हम यूनिटी के अंदर जो ट्रेड सेटअप मैं आप लोग को डिफाइन करने वाला हूँ वो ये है कि आप लोग प्रॉपर इसको अपना एसएल मार्क कर लें जो कि 25 रुपीज का लेवल है। अगर यहाँ से नीचे की क्लोजिंग आती है इसको अपना एसएल कंसीडर करें। ये वो लेवल था जहाँ पे हमारी बाय स्टॉप का ऑर्डर लगना चाहिए था। अभी भी कोई इतनी देर नहीं हुई और यहाँ पे हमारे पास जो इसके टारगेट्स हम लेके चलेंगे वो 29 रुपीज तक के हैं और 29 रुपीज पे आगे में भी थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग यहाँ से देखी जाए क्योंकि यहाँ पे एक माइनर रेजिस्टेंस है। एंड देन अगला टारगेट हमारा 32 रुपीज का हो सकता है। लास्टली एफएफएल की बात करते हैं जो हमें कमेंट के अंदर बोला गया। एफएफएल ओवरऑल देखें यहाँ पे एक कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। ये यहाँ से यहाँ तक एक किसकी कंसोलिडेशन है जो काफी अरसे से चलती आ रही है, यानी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में इस वक्त प्ले हो रहा है। और इस लेवल पे अगर बाय करना चाहते हैं हमारा जो टारगेट है वो हमारे 16.70 से लेके 16.80 तक का होगा और आफ्टर ब्रेकआउट हमें इंशाल्लाह इसके अंदर 19 से 20 रुपए होते हुए मिलेंगे। थोड़ा सा थकाएगा, थोड़ा टाइम ले सकता है। इवेंचुअली जब ये वाला ब्रेकआउट हमें करीब में देखने को मिलेगा तो ये जो सबर हम लोगों ने किया सबर का नतीजा मिले। तो ओवरऑल हमने पूरे सीमेंट सेक्टर की बात की, कुछ पावर सेक्टर की बात की और एट द एंड फौजी सीमेंट की बात की है। लास्टली एक और अच्छा सेटअप मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ जो है सिटी फार्मा की मैंने सुबह अपने ग्रुप में भी कॉल डाली थी और सिटी फार्मा का जो ट्रेड सेटअप हम ट्रेड करेंगे वो आपका ये होगा जो कि आपको इंशाल्लाह आने वाले दिनों में 90 to 92 रुपीज के टारगेटेड पॉइंट दे सकता है। यानी कि अगर आप लोग एंट्री इस लेवल पे करते हैं तो आपको कुछ दिनों तक इसके अंदर ये वो लेवल्स है 90 to 92 रुपीज जहां पर ये जाता हुआ मिल सकता है कुछ दिनों में। अपने रिस्क को हमेशा मैनेज करके चलें। कोई भी अपनी तमाम कैपिटल एक ही ट्रेड के अंदर करने की आपको जरूरत नहीं है। हमेशा प्रॉफिटेबल तब होंगे जब चीजों को होल्ड करना सीखेंगे, चीजों को थोड़ा टाइम देंगे तो आप अपने पोर्टफोलियो को और अपनी चीजों को हमेशा ग्रो होता हुआ देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज के एनालिसिस आपको पसंद आए होंगे और जो लोग अपना स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं नीचे दिए हुए नंबर्स पर राब्ता करें और आज से ही अपनी प्रॉफिटेबल जर्नी का आगाज करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तक अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।